हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग में ब्लैक बोर्ड राइटिंग का क्या महत्व है, फलक लेखन कौशल्य क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और वो टीचर को टीचिंग करते समय क्यों यूज करना चाहिए। उसका सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। ब्लैक बोर्ड इज द मिरर ऑफ टीचिंग वर्क ऑफ द टीचर। इट इज द manifestation of the internal teaching technique of the teacher in seen on the blackboard। जब टीचर टीचिंग करते हैं तो टीचिंग करते समय उनका जो पढ़ाने का जो कोई कॉन्सेप्ट है वो ब्लैक बोर्ड पे वो नोटिंग करते हैं, नोट डाउन करते हैं। ब्लैक बोर्ड ये टीचर का जो वर्क है उसका मिरर इमेज अपने को दिखाता है। Blackboard is an important visual aid used by teacher for effective teaching। While teaching, टीचर को ब्लैकबोर्ड एज अ विजुअल एड्स करके यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। A teacher use blackboard daily classroom teaching for working our problems, deriving formulas, proving theorems, drawing figures, constructing geometrical figures and so on। जो भी कुछ टीचर पढ़ा रहे हैं वो ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन करना, उसके नोटिंग करके एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है फॉर इफेक्टिव टीचिंग। व्हेन एंड व्हाई टू यूज ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड का यूज क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए? टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट इजीली। स्टूडेंट को जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट इजीली अंडरस्टैंड होने के लिए ब्लैक बोर्ड का यूज किया जाता है। ड्राइंग फिगर एंड क्लासिफिकेशन टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड, इट इज इजी टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट आपने टॉपिक ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो आपको डायग्रामेटिकली लेबलिंग करके आपको एक्सप्लेन करना इजी जाता है। टू प्रेजेंट आइडिया वर्चुअली, जो टीचर के मन में है, जो टीचर को वर्चुअली दिखाना है उसको ब्लैक बोर्ड पे इजीली ड्रॉ किए जा सकते। हाउ टू यूज ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड का यूज कैसे करना चाहिए? ब्लैक बोर्ड मस्ट बी क्लीन बिफोर और आफ्टर यूज। आप जब क्लास में एंटर करते हो तो आपको आपका ब्लैक बोर्ड क्लीन करना है। आपका टीचिंग एंड होने के बाद, आपका टीचिंग वो लेसन खत्म होने के बाद आपको ब्लैक बोर्ड क्लीन करना है। इफ ब्लैक बोर्ड इज वेरी बिग देन टू डिवाइड इट वर्टिकली। सपोज आपका ब्लैक ग्राउंड हॉरिजॉन्टली बहुत बड़ा है तो आपको ब्लैक बोर्ड राइटिंग को ब्लैक बोर्ड को डिवाइड करना है, उसके पार्टीशन करना पड़ता है। It means that you can easily draw diagram, easily write problem on one side and solve it and write the definition, write points another side. Then it is very systematically structuring on blackboard. Good quality chalks must be used। आप जब चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो तो ब्लैक बोर्ड की क्वालिटी, चौक की क्वालिटी अच्छी रहनी जरूरी है। उसका आवाज नहीं आना चाहिए या लिखते समय वो टूटना भी नहीं चाहिए। यू कैन यूज वेरी कलरफुल चौक फॉर हाईलाइटिंग मेन पॉइंट्स, ड्रॉइंग अ डायग्राम, इट इज वेरी इफेक्टिव। While writing on the blackboard, stand in 45-degree angle। टीचर को हमेशा ब्लैकबोर्ड राइटिंग पर राइटिंग करते समय 45 डिग्री का एंगल मेंटेन करना होगा ताकि आप स्टूडेंट को आपकी पीठ ना दिखा सके। आप जो लिख रहे हैं आपका लिखना एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन ये साइमल्टेनियसली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैकबोर्ड राइटिंग स्किल। अभी ब्लैकबोर्ड राइटिंग
स्किल में कौन कौन से कंपोनेंट्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है? क्लैरिटी इन एवरी अल्फाबेट्स, परफेक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू अल्फाबेट्स, दो अक्षरों में योग्य अंतर चाहिए, परफेक्ट डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, दो शब्दों में योग्य अंतर चाहिए, परफेक्ट लीजिबल अल्फाबेट्स, proportionate writing, writing in straight line, correct writing, perfect planning। जो भी कुछ आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है उसका प्लानिंग आपको परफेक्ट करना है। जो जो मेन पॉइंट्स है वो सब मेन पॉइंट्स आपके ब्लैक बोर्ड पर आना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। फाइंडिंग ऑफ अ परफेक्ट पॉइंट्स, प्रिसाइज राइटिंग, इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो आपके कंटेंट में जितने भी पॉइंट्स है वो सब पॉइंट्स आपके ब्लैक बोर्ड पे आना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। आपका नाम, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल, सब्जेक्ट लिखना है, टॉपिक है, सब टॉपिक कौन सा पढ़ाने वाले हो, क्लास कौन सा है, इन विच टाइमिंग, ऑन व्हाट डेट। 3 कॉलम यहाँ पे बनाए हैं, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी है, सब कंपोनेंट। अभी टीचर एक्टिविटी में टीचर एक्सप्लेन अबाउट इरेगुलर शेप डायग्राम। शिक्षक जो अनियमित आकृति है उसके बारे में स्पष्टीकरण करते हैं। स्टूडेंट लिसन केयरफुली इन स्टूडेंट एक्टिविटी में आएगा। टीचर ड्रॉ डायग्राम एंड एक्सप्लेन एग्जाम्पल। फिर स्टूडेंट में क्या करते हैं? स्टूडेंट ड्रॉ डायग्राम ऑन हिज हर नोटबुक एंड ऑब्जर्व केयरफुली। यहाँ पे आता है क्लैरिटी इन एवरी अल्फाबेट्स। अच्छे से अल्फाबेट निकाले हैं, डायग्राम निकाली है और क्लेरिफिकेशन से स्टूडेंट को वो दिख रहा है। स्टूडेंट से एक्टिविटी केयरफुली। नेक्स्ट है टीचर डिवाइड द डायग्राम एंड एक्सप्लेन हाउ फाइंड द एरिया ऑफ इरेगुलर शेप एंड आस्क क्वेश्चन टू द स्टूडेंट। अभी जो टीचर जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, डायग्राम उन्होंने निकाली है, उसको डिवाइड किए हैं और फिर उसका ये पूरे डायग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं वो एक्सप्लेन करके बताते हैं। और क्वेश्चन भी पूछते हैं विच आर ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। डिवाइड करने के बाद वो फिगर में कौन कौन से ट्रायंगल दिख रहे हैं, फिर स्टूडेंट आंसर देते हैं। फिर यहाँ पे हर एक ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला और वहां के डेटा पुट करके उसका आंसर, 3 ट्रायंगल जो डिवाइड किए हैं उसका एरिया यहाँ पे सिस्टमेटिकली टीचर ने लिखा है। फिर पूरा एडिशन करके वो स्क्वायर जो है रेगुलर शेप है उसका एडिशन करके पूरा एक एरिया वहां पे निकाला है और सिस्टमेटिकली वो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने राइट डाउन किए। स्टूडेंट राइट द एग्जाम्पल इन बुक। कंपोनेंट्स में है परफेक्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 अल्फाबेट्स। यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्लैक बोर्ड में परफेक्ट डिफरेंस बिटवीन 2 वर्ड्स दिख रहा है। राइटिंग इन स्ट्रेट लाइन में आया है। तो जो जो कंपोनेंट्स आपको यहाँ दिखते हैं वो सब कंपोनेंट्स आपको ये कॉलम में लिखना है। आफ्टर that type we can find area of any irregular shape। इस तरह से हम कोई भी जो इरेगुलर शेप है उसका एरिया निकाल सकते हैं, ऐसे टीचर एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं। स्टूडेंट अंडरस्टैंड द एग्जांपल एंड सॉल्व इन नोटबुक। बुक में वो सॉल्व करते हैं। इस टाइप आपको टीचर जब एग्जांपल देते हैं, सॉल्व करते हैं तो ब्लैक बोर्ड पे इस टाइप से राइट डाउन करना है। अभी एक ब्लैक बोर्ड का एक फॉर्मेट है जहाँ पे बड़ा ब्लैक बोर्ड है तो सब्जेक्ट, यूनिट, सब यूनिट कौन सा पढ़ाने वाले हैं, क्लास कौन से है, टाइम है, ये सिस्टमेटिकली एक लाइन में अच्छे से लिखा है। आफ्टर देन टीचर डिवाइड द ब्लैक बोर्ड। एक साइड में टीचर ने डायग्राम निकाली है और नेक्स्ट साइड में टीचर ने उसको प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया है। ये एकदम सिस्टमेटिकली होता है और इसी टाइप से ब्लैक बोर्ड राइटिंग आपको करनी होती है।
साइंस में देखेंगे तो यहाँ पे डायग्राम आ जाएगी, लेबलिंग किए जाएंगे, उसके मेन जो पॉइंट्स है यहाँ पे लिखे जाएंगे और वो पॉइंट को एक्सप्लेन करते जाएंगे। इससे आपका ब्लैक बोर्ड इफेक्टिव दिखता है, आपको समराइजिंग करने में इजी जाता है और स्टूडेंट को भी लिखने के लिए इजी होता है। ठीक है, अभी उसके ऑब्जर्वेशन चार्ट यहाँ पे दिया है। ऑब्जर्वेशन चार्ट में जो सब कंपोनेंट्स है, क्लैरिटी इन एवरी अल्फाबेट, तो जब क्लैरिटी है, आप आपके सहकारी आपके जो सहकारी क्लासमेट है वो ऑब्जर्वेशन करते हैं तो दिखे तो वहां पे टिक मार कर देंगे। परफेक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू अल्फाबेट्स है, यस ओके। परफेक्ट डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स है, ओके। परफेक्ट लिजिबल अल्फाबेट्स है, हाँ है तो टिक मार होगा। प्रपोर्शनेट राइटिंग है आपकी तरफ, प्रमाणबद्ध राइटिंग है, लेखन है, यस तो राइटिंग हो जाएगी। इस टाइप से आपको ऑब्जर्वेशन ये कंपोनेंट्स आपको लिखना है। राइटिंग इन स्ट्रेट लाइन में आपको लिखना है। परफेक्ट डिस्टेंस टू लाइंस में परफेक्ट डिस्टेंस चाहिए, करेक्ट राइटिंग होनी चाहिए, परफेक्ट प्लानिंग होना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड पर कितना आपका पोर्शन आपको लिखना है। बहुत ज्यादा पोर्शन ले लिए और आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी तो आपका पोर्शन रह जाएगा। यू कैन नॉट एक्सप्लेन इफेक्टिवली। योग्य मुद्द्यांची योग्य गुंफण, परफेक्ट रायटिंग, यूज ऑफ अटेंटिव ट्रिक्स, included all important points on blackboard writing। ये है ऑब्जर्वेशन आपके ब्लैक बोर्ड पर आने चाहिए। नेक्स्ट है, हमने साइंस का एक टॉपिक यहाँ पे लिया है, पोल्यूशन के बारे में टीचर ने एक्सप्लेन किए हैं। स्टूडेंट वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, लिसन करते हैं केयरफुली और अटेंटिवली नोट डाउन भी करते हैं। यहाँ पे परफेक्ट डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है टीचर ने, जो कंपोनेंट्स आए हैं कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं उसके मेन पॉइंट्स टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखे और यहाँ पे कंपोनेंट्स। परफेक्ट डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स होगा तो यहाँ पे वो लिखना है। टाइप्स लिखे हैं पोल्यूशन के, कौन कौन से टाइप है, राइटिंग इन स्ट्रेट लाइन। और इस टाइप का साइंस का ये यहाँ पे दो पार्ट किए हैं ब्लैक बोर्ड के। एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखे, पोल्यूटेंट सब्सटेंसेस कौन से हैं, टाइप्स कौन से हैं, सिस्टमेटिकली यहाँ पे लिखे एक अट्रैक्टिव ब्लैक बोर्ड राइटिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। थैंक यू।